नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन। यह एक पोयम है जिसे लिखा है सरोजनी नायडू जी ने। यह पोयम भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है, जहाँ भक्त एक आत्मा है जो परमात्मा के साथ पूर्ण मिलन चाहता है। इस पोयम में हमें भक्ति रस और सौंदर्य रस साफ साफ दिखाई देता है। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे, द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन। फ्लूट शब्द का मतलब होता है बांसुरी या फिर मुरली, और प्लेयर शब्द का मतलब होता है वादक या फिर बजाने वाला। तो इस लेसन के टाइटल का मीनिंग कुछ इस प्रकार से होगा, वृंदावन के बांसुरी वादक या फिर वृंदावन के मुरली बजाने वाले। अब हम पोएटेस सरोजनी नायडू जी के बारे में जानेंगे। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी का बर्थ हुआ था 13 मार्च 1879 में और इनकी मृत्यु हुई थी 2 मार्च 1949 में। सरोजनी नायडू जी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एक इंडियन इंग्लिश पोएट थी। सरोजनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और यह नाम उन्हें गांधी जी ने दिया था। आप सरोजनी नायडू जी का एक बहुत ही प्यारा फोटोग्राफ इस स्लाइड में आसानी से देख सकते हैं। सरोजनी नायडू जी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट थी और वे आजाद भारत के यूनाइटेड प्रोविंस की पहली गवर्नर भी थी। यूनाइटेड प्रोविंस को आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे सरोजनी नायडू जी के कुछ बहुत ही फेमस नोटेबल वर्क के बारे में, जैसे इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, पैलन क्वीन बियरर्स और इंडियन वीवर्स। ये इनके कुछ बहुत ही फेमस वर्क रहे। अब मैं आपको ये पोयम बेहद सरल व आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। इस पोयम की शुरुआत से पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे, जैसे दाऊ। दाऊ का मतलब होता है तुम। मैचलेस। मैचलेस का मतलब होता है अतुलनीय या फिर अनुपम। आइडली। आइडली का मतलब होता है बेपरवाह या फिर आलस्य में। पॉइनिएंट। पॉइनिएंट का मतलब होता है मार्मिक या फिर हृदय स्पर्शी। Why didst thou play thy matchless flute neath the कदम्बा ट्री? फर्स्ट लाइन में पोएटेस ये कहती हैं, तुम क्यों अपनी अतुलनीय बांसुरी बजाते हो कदम्ब के पेड़ों के नीचे। यहाँ पर बीनीत शब्द को सिर्फ नीत लिखकर छोड़ दिया गया है। बीनीत शब्द का मतलब होता है नीचे की ओर। पोएटेस फर्स्ट लाइन में श्री कृष्ण से कह रही हैं कि आप कदम के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी अतुलनीय बांसुरी क्यों बजा रहे हैं। पोएटेस ने श्री कृष्ण की बांसुरी को अतुलनीय बताया है, यानी कि उनकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर है कि उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। अब आप इस स्लाइड में एक कदम का पेड़ देख सकते हैं। कदम का वृक्ष लगभग 45 मीटर यानी कि 148 फीट तक बढ़ सकता है। यह पेड़ एक ऑर्नामेंटल यानी कि एक सजावटी पेड़ है। इस पेड़ पर कई सारे फूल खिलते हैं, जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, जो नारंगी और पीले रंग के होते हैं और यह देखने में किसी गेंद के रूप में दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ों के नीचे ही बांसुरी बजाया करते थे। एंड वाउंड माई आइडली ड्रीमिंग हार्ट विथ पॉइनेंट मेलेडी। और आप मेरे आलस्य में सपने देखने वाले दिल को घायल कर देते हो अपनी हृदय स्पर्शी धुन से। पोएटस का दिल बेपरवाह सपने देखने में खोया रहता है, लेकिन जब वह कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनता है तो वह घायल हो जाता है, क्योंकि कृष्ण की बांसुरी की धुन काफी मार्मिक और इमोशनल है। सो वेयर दाउ गोस्ट आई मस्ट गो, माई फ्लूट प्लेयर विद दी। पोएटस लास्ट लाइन में कहती हैं, अतः जहां आप जाएंगे मैं वहीं चली आऊंगी मेरे बांसुरी बजाने वाले। पोएटस को श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन इतनी मधुर लगती है कि जहां भी वह जाएंगे वे उनके पीछे जाना चाहती हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेंजा पर। फॉरसेकिंग का मतलब होता है त्याग, ल्योर का मतलब होता है लोभ और थ्रेल का मतलब होता है गुलाम या फिर दास। स्टिल मस्ट आई लाइक अ होमलेस बर्ड वेंडर। फिर भी मुझे एक बेघर चिड़िया की तरह भटकना चाहिए। Forsaking all the earthly loves and worldly lure that held my life in thrall,
मुझे अर्थली लव यानी कि धरती पर मौजूद प्रेम और सांसारिक प्रलोभनों को त्याग देना चाहिए, जिसने मेरे जीवन को गुलाम बनाकर रखा है, दास बनाकर रखा है। अक्सर हम सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर रह जाते हैं, जैसे आलीशान घर, महंगी चीजें, बड़ी गाड़ी और ऊंची प्रतिष्ठा। यह सब चीजें हमें कहीं न कहीं फंसा कर रखती है। हमारे पास घर तो होता है, लेकिन हम बड़े घर की चाह रखते हैं। हमारे पास गाड़ी तो होती है, पर हम बड़ी गाड़ी की चाह रखते हैं। यह सब चीजें हमें फंसा कर रखती हैं और हम वह काम नहीं कर पाते जो हम वाकई करना चाहते हैं। इसलिए पोइटस की यह चाह है कि वह एक बेघर चिड़िया की तरह श्री कृष्ण के पीछे इधर उधर भटकती रहे। एंड फॉलो फॉलो आंसरिंग द मैजिकल फ्लूट कॉल। स्पीकर ये कहती हैं, मुझे पीछा करना चाहिए, पीछा करना चाहिए तुम्हारी जादुई बांसुरी की पुकार का, जो मुझे बुला रही है। मुझे उस पुकार का जवाब देने के लिए उसका पीछा करना चाहिए। जब आपको कोई बुलाता है इधर आना, तब आप जवाब देते हैं कि हाँ मैं आता हूँ। ठीक ऐसे ही कृष्ण की बांसुरी उन्हें पुकार रही है, जिसका जवाब देने के लिए वह उसके पीछे जाना चाहती हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेंजा पर। ग्रूव्स का मतलब होता है बाग या फिर उपवन। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। इनगल्फ्ड का मतलब होता है परिग्रहित या फिर निगला हुआ। सटल का मतलब होता है सूक्ष्म या फिर हल्का। टू इंद्राज गोल्डन फ्लावरिंग ग्रूव्स वेयर स्ट्रीम्स इमॉर्टल फ्लो। इस लाइन से यह मतलब होगा इंद्र के सुनहरे फूलों वाले उपवन में जहां पर अमरता की नदियां बहती हैं। भगवान इंद्र स्वर्ग के देवता हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग में सुनहरे फूल खिलते हैं और वहां पर सुनहरे फूलों का एक उपवन है, जिसके बीच में अमरता की नदी बहती है, जिसे पीकर देवी देवता अमर रहते हैं। और टू साइड यमा साइलेंट कोर्ट्स इनगर्व इन लैम्पलेस वो, यानी या तो दुखी यमराज के शांत दरबार में जो बिना रोशनी के दुख से घिरा हुआ है। यमराज नरक के देवता हैं। उनका दरबार एकदम शांत है, क्योंकि दुख ने रोशनी को निगल लिया है। रोशनी को अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यमराज के दरबार में शोक ने रोशनी को घेर कर रखा है। वेयर दाई सटल फ्लूट आई हियर बिलव्ड आई मस्ट गो। इस लाइन में पोएटेसी कहती हैं, जहां भी मैं आपकी बांसुरी की हल्की सी आवाज भी सुनूं, मेरे परम प्रिय, मुझे वहां जाना चाहिए। इस पूरे स्टेंजा में पोएटेस यही बताने की कोशिश कर रही हैं कि उन्होंने खुद को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया है। भगवान इंद्र सुख सुविधा और विलास के प्रतीक हैं, जबकि यमराज दुख और संताप के प्रतीक हैं। इसलिए पोएटेस का यह कहना है, चाहे सुख हो या दुख हो, वह जहां कहीं भी बांसुरी की आवाज सुनेंगी, वह वहां पर जाना चाहती हैं। अब हम चलेंगे इस पोएम के लास्ट स्टेंजा पर। प्रिल का मतलब होता है खतरा, डॉन्ट का मतलब होता है डराना या फिर भयभीत करना, अनकॉन्कर्ड का मतलब होता है अपराजित, इम्पीड शब्द का मतलब होता है रोकना और पेंट शब्द का मतलब होता है तड़पना या फिर चाहना। नो प्रिल ऑफ द डीप और हाइट शैल डॉन्ट माई विंग्ड फुट। इस लाइन में पोएटेस ये कहती हैं कि मुझे ना तो गहराई का खतरा है और ना तो ऊंचाई का खतरा है, क्योंकि मेरे पंख लगे पैरों को ऊंचाई और गहराई डरा नहीं सकती, भयभीत नहीं कर सकती। पोएटेस कृष्ण भक्ति में एकदम लीन हो चुकी हैं। उन्हें लगता है कि उनके पैरों में पंख लग गए हैं, इसलिए वे कहती हैं कि ना तो गहराई और ना तो ऊंचाई उन्हें डरा सकती है, क्योंकि हर बार वह उनसे बचकर निकल जाएंगी। नो फियर ऑफ टाइम, अनकॉन्कर्ड स्पेस और लाइट अनट्रैवल्ड रूट। अब उन्हें समय का डर नहीं है और ना ही डर है उन जगहों का जिन जगहों को अब तक जीता नहीं गया है। लाइट अनट्रैवल्ड रूट, इस लाइन से मतलब है जिन रास्तों पर, जिन राहों पर अब तक रोशनी भी नहीं पहुंच पाई है, उन जगहों का डर भी अब पोएट को नहीं है। इन लाइंस के जरिए पोएटेस यही बताती हैं कि अब वह निडर हो चुकी हैं। उन्हें किसी भी चीज का कोई डर नहीं है, क्योंकि उनके साथ उनके परम प्रिय श्री कृष्ण हैं। Impede my heart that pants to drain the nectar of thy flute।
पोएटेस लास्ट लाइन में ये बताती हैं कि इन सभी जगहों का डर मेरे दिल को रोक नहीं सकता, जो तुम्हारी बांसुरी का रस पीने के लिए तड़प रहा है। पोएटेस कृष्ण भक्ति में एकदम डूब चुकी हैं। उनकी सिर्फ एक तमन्ना है कि वह कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनती जाएं और उसके रस को पीती जाएं। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। मैं आप सभी के लिए एक बार इस पूरी पोएम को शॉर्टली समराइज कर देता हूँ। इस पोएम में पोएटेस यही बताने की कोशिश करती हैं कि वह कृष्ण भक्ति में एकदम डूब चुकी हैं। उन्हें सांसारिक प्रलोभन अब लुभा नहीं सकते। उन्हें सुख और दुख की अब कोई परवाह भी नहीं है। वह खुद को निडर बताती हैं और यह बताती हैं कि कोई भी रास्ता उन्हें श्री कृष्ण की बांसुरी का रस पीने से रोक नहीं सकता। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आपको ये पोएम आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।